नहीं, बजट पूरे देश के लिए ही है, सब राज्यों के लिए है। और चूंकि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठ के, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। ये बजट आने वाले विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक का है, उसकी ओर बढ़ा हुआ कदम ये बजट है। और प्रत्येक राज्य के हिस्से में निश्चित रूप से एक बड़ी धनराशि उसके विकास के लिए है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान समृद्ध हो, संपन्न हो, युवा रोजगार हो, अच्छी शिक्षा मिले, आत्मनिर्भर युवा बने, उसके लिए है। अपनी बहनें आत्मनिर्भर बने, शिक्षित हों, उसके लिए है। और एक गरीब कल्याण के लिए बजट है कि गरीब कल्याण की, जैसे आप मुफ्त राशन है, प्रधानमंत्री आवास है शहरी और ग्रामीण, उसमें तो ये पूरे देश के लिए बजट है। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उसका काम ही झूठ बोलना है। तो ये उनका है, बाकी पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को क्या क्या सौगात है इस बजट? देश को लगभग जो 20 लाख इकाइयां हैं, उससे लगभग 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। लगभग केंद्र सरकार की ओर से जो इस बार बजट में रखा गया है, 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था के तहत अपग्रेड किया जाएगा। लगभग 3.5 लाख युवाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा। जो इंटर्नशिप अपनी जो सरकार ने एक बार नई शुरू की है, उसके तहत लगभग 2 लाख युवा इससे लाभान्वित होगा। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें तो लगभग 40,000 करोड़ जो अपना चालू वित्त वर्ष में उसमें मिलने की संभावना है। इसमें 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 2000 नई सड़कें। अपने इस बजट में उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो रेलवे का डेवलपमेंट है, उसके लिए लगभग 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 3 नए ट्रैक हैं। लगभग 20 किलोमीटर के करीब जो लाइन है वो डबल करने का है। और एक नई 22 किलोमीटर की रुदौली से सुहावल तक की लाइन डबल करने का है। और अपने इसमें नए लगभग 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात है। इसमें दो और तीन लगभग नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की अपने उत्तर प्रदेश में बात है। तो ऐसी पीएम जो अपनी नई जो योजना है, पीएम सूर्य योजना, उसके लगभग 20 लाख परिवारों को अपने उत्तर प्रदेश को इससे लाभ मिलने वाला है। तो लगभग 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में आवास मिलेंगे और लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो सरकार की स्कीम है, ये एक मिलने वाली है। जो चालू वित्त वर्ष है उसमें लगभग 2.44 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के हिस्से में। और लगभग 96,000 करोड़ रुपए, जो पहले पिछली बार अपने इस बजट में लगभग 90,000 करोड़ थे, इस बार लगभग 96,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में एक बड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा वो दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। कांग्रेस का ये भी आरोप है। नहीं, इंटर्नशिप ही आपका स्किल, एक बार स्किल्ड कराना और उसके साथ साथ उसकी श्योरिटी लेना कि भाई हम इंटर्नशिप के तहत कंपनियों के साथ, लगभग 500 ऐसी बड़ी कंपनी हैं, उनके साथ उन युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो कांग्रेस का क्या कहना है, क्या करना है, तो कांग्रेस का तो पूरा देश जानता है कांग्रेस ने क्या कहा है, क्या किया है, वो विषय ही नहीं है। अपनी जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कहा है वो 100% किया है। और उसका एक ही लक्ष्य है कि इस 140 करोड़ देशवासी हैं, ये मेरा अपना परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये मेरा अपना परिवार है और मैं हर क्षण हर पल 140 करोड़ वासियों के लिए जीता हूँ। एक एक क्षण मेरा उनके लिए समर्पित है। तो कांग्रेस का विषय अपना अलग है, वो क्या कहती है, उसका केवल झूठ बोलने का, एक न्यूसेंस क्रिएट करने का उनका शुरू से ही अपना काम रहा है। अपने आप को थका हुआ मानना है। अग्निवीर वाले विषय पे एक बार सबकी जानकारी में, वो विषय है, वो ऐसा विपक्ष कहता है। आप देखेंगे अग्निवीर जैसी योजनाएं अनेक विदेशों में भी, अनेक देशों में हैं जहां अग्निवीर जैसी योजनाएं चलती हैं। और वहाँ मेरा अपना युवा गौरवान्वित महसूस करता है। मैं भी उस सेना को जानूं, उस सेना को जीऊं, उसका रहन सहन, उसका देश के प्रति मेरा एक समर्पण, मेरा एक भाव बने। तो सरकार ने योजना शुरू की है, तो उसमें अगर कहीं कोई लगता है कि उसमें कुछ और एडिशन होना है, तो सरकार उसमें करने की अपनी एक बार रखेगी। सर, आपने बजट की अखिलेश जी का तो अखिलेश जी जाना है। अखिलेश जी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में चली है। इस उत्तर प्रदेश को अखिलेश ने अपराध दिया है, अपराध की फैक्ट्री बना दिया, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बना दिया, एक
जातियों के धर्म के नाम पे दंगे कराए, तो अखिलेश जी क्या कहते हैं? अखिलेश जी का विषय तो अखिलेश जी जाने। अखिलेश जी के कहने से थोड़ी होगा क्या दिया है इस देश को, इसे क्या नहीं दिया। विपक्ष को बजट से उम्मीद नहीं है, ये बजट विपक्ष के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए बजट है। उनकी उम्मीद या उनसे नहीं है, देश के हित में जो होगा माननीय प्रधानमंत्री वो करेंगे। और ये देश के लिए, इस विकसित भारत के लिए, मेरे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए समर्पित बजट है। और इसमें जैसे अनेक जो अपने इसके विशेषज्ञ हैं जुड़े हुए, उन सब ने इस बजट की सराहना की, आम गृहिणियों ने सराहना की, आम युवाओं ने सराहना की है, सबने सराहना की है। विपक्षी दल हैं, उनका विषय हो जाने में क्या कहते हैं।